बच्चों आज हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन GIF, जिसे सामान्य रूप से हम GIF कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं इसके लिए सामान्य रूप से इंटीजर फंक्शन ही इसको कहता हूँ। तो जब मैं इंटीजर फंक्शन कहूँगा तो आप समझ जाना कि मैं महत्तम पूर्णांक फलन की बात कर रहा हूँ। तो इसका समाकलन सीखेंगे हम लोग। मैं आपको समाकलन करना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इसके समाकलन के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे इसको सामान्य समाकलन में हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो इसमें जैसे एक प्रश्न मैंने लिया है, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। 0 से 2 की लिमिट में है इंटीजर के अंदर 2x dx। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये dx होती है। ये dx ये शो करता है कि समाकलन x के सापेक्ष है और जो लिमिट है वो भी किसकी लगी हुई है, x की लगी हुई है। किसी किसी में ये dx स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसका अर्थ होता है कि समाकलन x स्क्वायर के सापेक्ष है और जो लिमिट लगेगी वो x स्क्वायर की होगी। तो फिलहाल तो हमारे पास ऐसी समस्या नहीं होती, हमारे पास सब dx में ही होते हैं, x की लिमिट में। इसमें बच्चे बहुधा मिस्टेक क्या करते हैं, वो इस 2 को ले लेते हैं बाहर और वो कर देते हैं x का x स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सामान्य फलन नहीं है, ये इंटीजर फंक्शन है। इसको करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 2x में इसके अंदर जो भी दिया गया इंटीजर फंक्शन के अंदर, उसमें आप पहले लोअर लिमिट रखेंगे। तो x की जगह पर अगर हम 0 रखें तो 2 गुणा 0 0, फिर अगर x की जगह पर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 4। अब आपने इसके नीचे इंटीजर फलन का मान निकालना है। इसको हम लिख देंगे इंटीजर मान ऑफ इंटीजर 2x। तो हमने क्या ढूंढना है कि 0 और 4 के बीच में हमारे कौन से इंटीजर आ सकते हैं, तो वो 1 2 और 3 आ सकते हैं। ये समस्या भी हल होगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि मॉड फंक्शन में भी होती है और इसमें भी होती है, वो होती है लिमिट की। अब हमने लिमिट एडजस्ट करनी है। अब चूंकि फलन चल रहा है 2x में और लिमिट चलती है x में, तो अब हम लिमिट को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि उस लिमिट, किस लिमिट में ये 0 इंटीजर आए, किस लिमिट में ये 1 इंटीजर आए, किस लिमिट में ये 2 आए। तो उसका तरीका सिंपल है, इस 2x का हमने x बनाना है, क्योंकि लिमिट x में चल रही है dx से, क्योंकि तो इसको 2 से भाग कर देंगे। तो ये बन जाएगा 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1/2, 2 का 1, 3 का 3/2 और 4 का 2। फिर इसके बाद एक टेक्निक है, ये मैंने बनाया, देखिए आर पे करके, ये मेरी खुद की खोजी हुई है और ये बड़ी सरल है, ये लगभग सब प्रश्नों में सही भी बैठती है। तो 0 से क्या करेंगे, हम पहले ऐसे बना देंगे, फिर एक तीर ऊपर को। इसका अर्थ है कि जब x का मान 0 से 1/2 के बीच में है लिमिट का, तो जो हमारा इंटीजर 2x है उसका मान कितना है, 0। फिर जब लिमिट 1/2 से 1 में गई है तो इंटीजर का मान 1 हो गया। फिर जब ये 1 से 3/2 में गई है तो इंटीजर का मान 2 हो गया। इसी क्रम को हम आगे को बढ़ा सकते हैं। तो करना क्या है, आपने लिमिट में एक ऐसे आर्क बनाने हैं और तीर पीछे की ओर कर देना है। तो अब इस क्रम को हम लोग यहाँ लगाएंगे। देखिए 0 से 2 की लिमिट थी, इंटीजर 2x था, तो पहले क्या करेंगे, 0 से 1/2 में 0 हो जाएगा, तो इंटीजर 2x की जगह पे 0 dx। फिर ये टूटेगा 1/2 से 1 में 1 dx, पुनः ये टूटेगा 1 से 3/2 में 2 dx, फिर 3/2 से 2 में 3 dx। ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग की ये लिमिट और ये फाइनल लिमिट बराबर होनी चाहिए। अगर ये जैसे यहाँ 0 से 2 था ना, तो ये 0 से ब्रेक हो गए, देखिए 0 से शुरू हुई और यहाँ 2 पर खत्म हो गई। ये खत्म अगर सही नहीं होगी तो ये गलत होगा। इसके बाद आप इसको सामान्य रूप से, जैसे 0 का तो इंटीग्रेशन 0 हो गया, 2 बाहर आ गया, 1 जैसे इसमें से 1 बाहर आ गया, dx का x हो गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, फिर dx का x हो गया। जैसे सामान्य हमारा इंटीग्रेशन है वैसे हम कर लेंगे। और जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के हम इसको घटाते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं। ये एक प्रश्न था जो मैंने पूरा हल कर लिया है। इसके बाद मैं आपको आगे के कुछ प्रश्नों में मैं प्रश्न हल नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये ब्रेक करना सिखाऊंगा, जहां पर अगर कोई समस्या इससे भी एडवांस आती है। आइए बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं। ये है 0 से 2 की लिमिट में इंटीजर x² dx। तो सामान्यतः मैंने जो हल किया है कि x² का समाकलन आप x³ करते हैं। नॉर्मली बच्चे इस प्रश्न को ऐसे हल करते हैं, तो ये क्या है, ये पूरी तरह से गलत है। फिर ध्यान रखिए, ये x² नहीं है, ये इंटीजर x², ये ब्रैकेट नहीं है। तो करने का तरीका समझते हैं। पहले लोअर लिमिट रखिए x² की जगह पर, तो 0, फिर अपर लिमिट रखिए 2, तो कितना हो जाएगा, x का वर्ग, ये 4, ये ठीक है। इसके बाद आप 0 और 4 के बीच में इंटीजर के मान निकालेंगे। तो 0 और 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 1 2 और 3, 2 चीजें आ गई, हमारे इंटीजर के मान निकल। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जब हम समाकलन करेंगे तो हमें किस किस इंटीजर की जरूरत पड़ेगी, 0 की, 1 की, 2 की, 3 की और 4 की।
अब हमें ये देखना है कि 0 इंटीजर किस लिमिट के बीच में आता है, 1 किस लिमिट के बीच में आता है, 2 किस लिमिट के बीच में आएगा और 3 किस लिमिट के बीच में आएगा। तो ये तो था एक्स स्क्वायर इंटीजर का मान। अब हम लिमिट निकालेंगे एक्स की, क्योंकि समाकलन एक्स के सापेक्ष है। तो आप क्या करेंगे, इसका सीधी सी बात है, एक्स निकालना है तो वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 3, 4 का 2। फिर वही टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई है, एक आर कैसे बना देंगे और एक तीर लगा दिया। इसका अर्थ है 0 और 1 के बीच का इंटीजर 0। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, 0 से 1 में 0 dx। फिर 1 से वर्गमूल 2 में इंटीजर क्या हो गया, 1, यह आ गया। फिर वर्गमूल 2 से वर्गमूल 3 में इंटीजर 2 हो गया। फिर वर्गमूल 3 से 2 में इंटीजर 3 हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा मैं प्रश्न हल नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ। इसके बाद जो ये सामान्य तरीके से जैसे इंटीग्रेशन आप करते हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं, 0 से लेकर 9 में वर्गमूल x इंटीजर के अंदर है, यानी कि इंटीजर वर्गमूल x का हमें समाकलन करना है। तो फिर वही काम करेंगे, पहले इसकी जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब वर्गमूल x में लोअर लिमिट रखी तो ये 0, फिर 9 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। फिर हम ये ढूंढेंगे कि 0 और 3 के बीच में कौन कौन से और इंटीजर आते हैं, हमें वो सब लेने पड़ेंगे। तो कौन कौन आते हैं, 1 और 2। इसके बाद इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है लिमिट। लिमिट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इन प्रश्नों का। तो लिमिट, प्रश्न तो था वर्गमूल x में, लिमिट लगेगी x में। तो वर्गमूल x का x बनाना तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ कर रखा है। तो 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इसका अर्थ क्या हो गया कि 0 और 1 के बीच की जो लिमिट है उसका इंटीजर 0। जब लिमिट 1 से 4 में जाएगी इंटीजर 1, जब लिमिट 4 से 9 में जाएगी इंटीजर 2। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग हो रहा है। अभी तक के प्रश्न में क्या होता था कि लिमिट छोटी थी, मान बड़ा था। अब की बार लिमिट बड़ी हो रही है और मान छोटा हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 0 से लेकर 9 वाले को। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि 0 से 9 में जो वर्गमूल के अंदर इंटीजर वर्गमूल x है उसको पहले 0 से 1 में ब्रेक करेंगे। तो 0 और 1 के बीच का इंटीजर 0 dx। फिर 1 और 4 के बीच का इंटीजर 1, फिर 4 और 9 के बीच का इंटीजर 2। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जैसे सामान्य समाकलन हमारा होता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इंटीजर x का समाकलन करना सीख जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मान निकालना, पहले तो लिमिट रख के उसका मान निकालना, फिर मान में इंटीजर का मान निकालने की कौन कौन से इंटीजर आएंगे, तीसरा स्टेप है लिमिट निकालना। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हायर एजुकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको ये सारे के सारे मॉड और इंटीजर फंक्शन के समाकलन हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, तो उसको निकालने का तरीका भी हम सीखेंगे। थैंक यू।